हाय स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जनरेशन होता है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन करते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को या पावर को कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पर जनरेशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये वाला ट्रांसफार्मर ग्रीन कलर का जो है, ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर करता है सबसे पहले स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप अप किया। ठीक है, उसके बाद ये टावर के द्वारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये टोटल क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग, वायर के द्वारा करंट आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये होता है सब स्टेशन। ये क्या होता है, मेरा सब स्टेशन, और इसके बीच में लगा रहता है, जो वायर लगा रहता है उसको फीडर कहा जाता है। इसमें करंट जो होता है वो हमेशा एज ए कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं लगा रहता है, और लोड नहीं लगाने का कारण ड्रॉप भी नहीं होता है, इसलिए करंट जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, और इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, मेरा जो पावर है वो घरों में जाता है। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसके पास जाता है, और जो पावर है वो आगे की ओर निकल जाता है। ठीक है, देखिए ये कमर्शियल कस्टमर को भी यहीं से जाता है। जैसे हमारे घर के पास आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट। ठीक है, और वही कमर्शियल जहाँ पर भी है वहाँ पे 11 केवी तक पावर वोल्टेज को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और हम एक्चुअली कितना यूज करते हैं, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट। ठीक है, यही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। मतलब जो सब स्टेशन होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जो पावर कंज्यूमर के पास सप्लाई होता है, तो उस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जो पावर जो कंज्यूमर को सप्लाई होता है और कमर्शियल कस्टमर को जो सप्लाई होता है, उस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, फीडर लगा रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, फीडर कहाँ बताए, सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक, उसके बीच में क्या होता है, फीडर लगा रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसमें हमेशा करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और फीडर के बाद क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के क्या बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर होता है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको सर्विस मेन भी कहा जाता है। ठीक है, ए फीडर कैरीज करंट फ्रॉम मेन सब स्टेशन टू द सेकेंडरी सब स्टेशन। ठीक है, फीडर क्या करता है, करंट कैरी करता है मेन सब स्टेशन टू सेकेंडरी सब स्टेशन। सेकेंडरी सब स्टेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर स्टेशन जो है उसको सेकेंडरी सब स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, मेन क्राइटेरिया फॉर फीडर डिजाइन इज टू थर्मल लिमिट रादर देन इट्स वोल्टेज ड्रॉप लिमिट। ठीक है, तो फीडर का जो हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो ऐसा रखते हैं कि उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमम और करंट को क्या रखते हैं, कांस्टेंट लगभग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो फीडर में कोई लोड तो नहीं लगा रहता है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या मान के चलते हैं, ऐसा बनाते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप मेरा कांस्टेंट हो, मतलब लिमिट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ए डिस्ट्रीब्यूटर हैज ए वेरिएबल लोडिंग। ठीक है, ड्यू टू टैपिंग ऑफ एट इंटरवल बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या, वहां से क्या होता है, सप्लाई दिया जाता है कंज्यूमर को। तो मान लीजिए वहां पे एक ठो लगा हुआ है सप्लाई, फिर उसके आगे लगा हुआ है, तो जो वोल्टेज क्या होगा, वो लोड भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो वोल्टेज भी वहां पे क्या होगा, वेरिएबल होगा सबका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हैज वेरिएबल लोडिंग। ठीक है,
ड्यू टू द टैपिंग ऑफ इंटरवल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। सब कंज्यूमर का लोडिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे जब आगे बढ़ते जाएंगे कंज्यूमर के साथ, तो वोल्टेज भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम चाहते क्या है कि वोल्टेज मेरा क्या आ जाए, कंज्यूमर के पास जो पहुंचे वो उसमें मिनिमम ड्रॉप होना चाहिए। ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से क्या किए, सिस्टम जहाँ पे है वहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं, हमको 220 वोल्ट मिलना चाहिए, तो हमको मान लीजिए कि 150 वोल्ट ही मिल रहा है, तो हमारे लिए तो खराब ही ना है, कंज्यूमर के लिए खराब ही है। तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा वोल्टेज जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, ड्रॉप भी कम होना चाहिए। द मेन क्राइटेरिया इज टू लिमिट वेरिएशन एट कंज्यूमर टर्मिनल विद इन 5%, ठीक है। हम क्या रखते हैं कि जो वोल्टेज में ड्रॉप हो वो कम से मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 5% वेरी करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही देखते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो आता है वो क्या होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है, ठीक है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंडरी जो क्या कहते हैं सब स्टेशन होता है वहाँ से सप्लाई आता है, ठीक है। और जो हमारे घरों के पास क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। और वहाँ से हमारे घरों तक सप्लाई जाता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है, ठीक है। और एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है, मतलब डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन, वायर के द्वारा डीसी का सप्लाई। ये जनरली कहाँ होता है, ये जनरली सब स्टेशनों में होता है, ठीक है। जहाँ सब स्टेशन होता है, जैसे जो पावर ग्रिड हम लोग नाम से जानते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अचानक कहीं किसी वायर में फॉल्ट हो गया तो मेरा पूरा लाइन तो कट जाएगा, पावर ग्रिड का भी कट जाएगा। तो क्या होगा, जो पावर ग्रिड में इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो फॉल्ट को एनालाइज करते हैं, फॉल्ट का पता करते हैं, वो पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर ही नहीं है। इसीलिए जो पावर ग्रिड है या सब स्टेशन है उसमें क्या लगा रहता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें बैटरी होता है, ठीक है, उसको चार्ज किया जाता है और उसी के द्वारा क्या होता है, मेरा पूरा जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन का वो चलते हैं, ठीक है। और यदि कहीं फॉल्ट हो गया उस कंडीशन में भी क्या हो गया, जो मेरा पूरा इक्विपमेंट है वो फॉल्ट को एनालिसिस करके बता देगा कहाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा जो ये मतलब डीसी सप्लाई होने के कारण क्या है, डीसी को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करके रखते हैं तो जब मान लीजिए कि फॉल्ट हो गया, लाइन कट गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी मेरा जो जितना भी सब स्टेशन का इक्विपमेंट है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is the electrical system between the step down substation fed by the transmission system and the consumer meters. The AC distribution system is classified into two, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जहाँ से हम लोग क्या किए, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम अपने घरों में जो सप्लाई देते हैं वो क्या है, मेरा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। कंज्यूमर का जो मीटर है वहाँ तक जो सप्लाई जाता है वो क्या है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, दो तरह का होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, it is that part of AC distribution system which operates at a voltage somewhat higher than general utilization and handle large block of electrical energy than the average low voltage consumer uses, ठीक है। ये जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो
सप्लाई जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मेरा सप्लाई जाता है सब स्टेशन से, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, स्टेशन से, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। वो कितना होता है, 11 kV या 6.6 kV या 3.3 kV, ये पावर का मतलब वोल्टेज का सप्लाई या पावर का कहें सप्लाई होता है, ठीक है। इतना वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ये कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हैवी लोड हो, लोड हैवी हो, जैसे कल कारखाना हो, इस सारे जगहों पे हम लोग इसका यूज करते हैं। द वोल्टेज यूज्ड फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पावर बी कन्वे and the distance of the substation required to be filled. The most commonly used primary distribution voltage are 11 kV, 6.6 kV and 3.3 kV, ठीक है। Due to the economic consideration, primary distribution is carried out of 3 phase 3 wire. ये क्या करता है, 3 phase 3 wire के द्वारा हम लोग पावर का सप्लाई करते हैं। कहाँ पे, कल कारखानों में, ये सब में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए, हाई लोड है तो हाई पावर की जरूरत चाहिए। तो वहाँ पे तो 220 वोल्ट से वर्क होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हाई पावर के लिए क्या चाहिए, हाई वोल्टेज भी चाहिए। तो वहाँ पे 11 kV या 6.6 kV या 3.3 kV का यूज किया जाता है। और इन सब के लिए कौन सा 3 फेज का वायर किया जाता है। और हमारे घर में जो जनरली आता है वो कितना, सिंगल फेज आता है, सिंगल फेज 220 वोल्ट। जबकि जो हैवी लोड वाला सिस्टम है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा क्या है, 3 फेज 3 वायर सब स्टेशन जो 33 kV से 11 kV चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 33 kV से 11 kV चेंज कर रहा होगा। अब मेरा 11 kV 3 फेज निकला, ठीक है। यहाँ देखिए, बिग कंज्यूमर फैक्ट्री, यहाँ पे सप्लाई के लिए 3 फेज गया, ठीक है। उसके बाद सब स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये सब स्टेशन है, ठीक है। यहाँ ये वाला सब स्टेशन कौन सा है, जो हम लोग ये लो लोड वाला हम लोग यूज करते हैं। जैसे जो हमारे आसपास में सब स्टेशन होते हैं जहाँ पे 11 kV आता है, और 11 kV से क्या होता है, ये आता है 11 kV से क्या होता है, वहाँ पे मेरा 220 वोल्ट या 440 वोल्ट में चेंज होता है। तो उस टाइप के सब स्टेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से पावर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, सब स्टेशन, ठीक है। ये एक तो मेन सब स्टेशन होता है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इट इज दैट अ पार्ट ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इंक्लूड द रेंज ऑफ वोल्टेज एट विच द अल्टीमेट कंज्यूमर यूटिलाइजेज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर टू हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो कंज्यूमर, जो लो लोड वाले कंज्यूमर हैं, उनको इसके द्वारा क्या किया जाता है, पावर का सप्लाई किया जाता है। वो कितना होता है, 400 वोल्ट या 230 वोल्ट का हम लोग यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर का इसमें यूज किया जाता है। इसमें कितना, 3 फेज 4 वायर का यूज किया जाता है, जिसमें एक वायर क्या होता है, अर्थिंग होता है। और हम मेरे घरों में कितना जाता है, आप चाहें तो 3 फेज भी ले सकते हैं, और जनरली 2 फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल का हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में 220 वोल्ट का। लेकिन आप चाहें तो 3 फेज का भी कनेक्शन लेकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है, ये होम में जनरली यूज होता है, ठीक है। ये देखिए 11 kV 3 फेज 3 वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, 400 kV में चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है, मेरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये डेल्टा, ये स्टार में 3 वायर, ये 3 फेज, एक न्यूट्रल, ये गया, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब देखिए, मान लीजिए कोई घर इस न्यूट्रल से लिया है और एक फेज से ले लिया 220 वोल्ट, ठीक है। एक घर
क्या किया, इस न्यूट्रल से एक इस फेज से, ठीक है। एक ये क्या है, कोई मेरा छोटा मोटा फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए कि इसको एज्यूम कर सकते हैं हम कि जैसे जो आटा चक्की वाला मिल भी होता है उसमें भी क्या होता है, इंडक्शन मोटर का यूज होता है, तो वो भी 3 फेज पर ही वर्क करता है। तो हम क्या किए, इसमें 3 फेज वाला वायर ले लिए, एक तो न्यूट्रल ले लिए, ठीक है। तो ये भी मेरा लोड है, ठीक है। तो इन सारे लोडों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली 400 केवी या 400 केवी नहीं, 400 वोल्ट या 230 वोल्ट जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो जो सिंगल फेज है उसका वोल्टेज क्या होता है, 220 वोल्ट ही, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जो सिंगल हाउस होता है, जैसे हाउस हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना होता है, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट बोलिए, ठीक है। इस पे क्या होता है, हम लोग जनरली एक फेज और एक न्यूट्रल का यूज करते हैं, और मान लीजिए कहीं पे 3 फेज और एक न्यूट्रल का जरूरत है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और प्राइमरी में क्या होता था, हम लोग जहाँ पे हाई लोड का यूज होता था वहाँ पे सेकेंडरी लोड का हम लोग, ये प्राइमरी लोड का हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।